दतिया के उपचुनाव में धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को टिकट दिया, वो जनसभाएं और जनसंपर्क में जुटे हैं। उनका कहना है कि दतिया की जनता ने पहले भी कांग्रेस पर भरोसा किया था और इस बार भी भरोसा करेगी। स्वराज एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर प्रभु पटेलिया ने जहां कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह से खास बातचीत की, कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की है। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दरवाजे दरवाजे जाकर दस्तक दे रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। पार्टी के तमाम नेता जहां सभाएं नुक्कड़ सभाओं में व्यस्त हैं, वहां पर कुंवर घनश्याम सिंह दतिया के गांव में या शहरी क्षेत्र में दरवाजे दरवाजे पहुंच रहे हैं। आज ऐसे ही चुनाव प्रचार के दौरान हमारी उनसे मुलाकात हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पे। धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आप उनका मुकाबला राजा और रंक वाला हो गया है। आप राजा हैं, वो जो है एक आम आदमी को चुनाव मैदान में उतार कर लाए हैं। कैसे फर्क पड़ेगा? देखिए क्या है, मेरा जन्म एक राज परिवार में हुआ है, सही है। आशुतोष तिवारी जी का या दामोदर सिंह यादव का ग्रामीण क्षेत्र में किसान परिवार में हुआ है उनका जन्म। बहुत छोटे किसान भी नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छे किसान, मध्यम दर्जे के किसान परिवार में हुआ। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि किसी के हाथ में नहीं होता कि वो खुद तय कर ले उसको कहाँ पैदा होना है। तो मेरे हाथ में तो था नहीं, ये तो ईश्वरी देन है। उनके हाथ में भी नहीं था, उनके हाथ में भी नहीं था। मुख्य बात इसमें यह है कि जब से होश संभाला हमने उनने उनका एटीट्यूड क्या है, राजा जैसा है या रंक जैसा है। मेरा यह आरोप है उन दोनों का एटीट्यूड सामंतवादी है। वो नव सामंत है, नया पैसा कमा लिया है और उनको ठाट बाट से रहना, शान से रहना, विरोध को नहीं सुनना, ये सब उनकी आदत है। खास तौर से दामोदर सिंह जी की तो है ही और आशुतोष तिवारी जी की भी। साधारण रूप से वो बात नहीं करते, उनकी हर बातचीत में अहंकार झलकता है। दामोदर सिंह यादव जी की तो ये आदत है कि वो अपने क्षेत्र में संपर्क करने भी कभी महीने 2 महीने में एक आध बार आते हैं, 1 दिन या 2 दिन के लिए। 8-10 गाड़ी से कम के काफिले में वो कभी नहीं चलते और उनकी गाड़ी कहीं रुकती है तो पीछे इसकी गाड़ी में दौड़ता हुआ उनका एक कार्यकर्ता या गैंगमैन आता है। वो जब गेट खुलता है तब वो उतरते हैं, अपने हाथ से गेट खोल के गाड़ी में से नहीं उतरते। ये राजा का स्वभाव है या रंग का स्वभाव है। और मेरा स्वभाव है, मैं पैदल पैदल हर जगह जाने को तैयार हूँ, हर घर में बैठने को तैयार हूँ, सबके साथ घुलता हूँ, मिलता हूँ। गरीबों के साथ भी उनके बगल में उनकी खटिया पे बैठने को तैयार हूँ, उनके घर में खाना खाने को तैयार हूँ। मैं पूर्ण सादगी से रहता हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, जन्म से किसी तरह का नशा नहीं करता, छोटा बड़ा कैसा भी कभी नहीं किया। और मैंने कभी कोई सोना या आभूषण नहीं पहना, ना अंगूठी ना चेन या कुछ। तो मैं राजा हूँ या रंग हूँ, स्वभाव से क्या हूँ आप खुद तय कर लें। लेकिन आपके पास तो किला है, उनके पास किला नहीं है। सबसे बड़ी बात ये देखिए क्या है, वो ईश्वर की देन है। मैंने तय नहीं किया है, लेकिन उसमें वो होते हुए भी मैं साधारण जीवन जी रहा हूँ, ये बड़ी चीज है। आपने दामोदर जी का नाम लिया। दामोदर यादव असपा से चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला यहाँ मुख्य तौर पर भाजपा और कांग्रेस में। तो क्या दामोदर यादव आपके लिए खतरा बन सकते हैं, कुछ वोट काट सकते हैं या आपको फायदा पहुंचाएंगे? वोट तो जरूर काटेंगे, लेकिन कम। जितनी उनको उम्मीद थी इतने वोट नहीं कट रहे। उनका वोटर जागरूक हो गया है, समझ गया है कि ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा के द्वारा प्रायोजित है, भाजपा द्वारा उनको संसाधन दिए गए हैं और कांग्रेस के वोट काटने को खड़े हुए हैं। भाजपा, उनका जो वोटर है वो भाजपा का घोर विरोधी है। वो उसको पता है कि भाजपा अगर ज्यादा सत्ता में आ गई तो संविधान खत्म कर देगी। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम खत्म करना चाहते हैं संविधान खत्म करके। उनसे आप गांव में जाके बात करके देख लीजिए, भाजपा को हराना चाहते हैं। अब उनकी समझ में आ गया कि ये तो भाजपा की बी टीम है, ये भाजपा को जिताना चाहती है, इसलिए उनको बहुत कम वोट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। आपको नरोत्तम मिश्रा के प्रति आपकी हमदर्दी कुछ ज्यादा दिखाई दी है। आपने कुछ बयान भी ऐसे दिए हैं, नरोत्तम मिश्रा की भावनाएं जो व्यक्त की थी उसको लेकर भी, उनके साथ कुछ बुरा हुआ ये भी आपने। तो क्या नरोत्तम से आपको कोई उम्मीद दिख रही है, इसलिए आप जानबूझकर बोल रहे हैं? नरोत्तम जी ने तो भाजपा के लिए तय कर ही लिया। वो तो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। उनने माँ पीताम्बरा तक की कसम खा ली स्टेज पे, फिर उससे बड़ा क्या होता है। इसलिए सहानुभूति तो कुछ नहीं है, केवल इतना सा था कि उनका टिकट कटा। उनके पास एक संगठन है, मैंने तो यही कहा था कि उनके पास एक टीम अच्छी थी। आशुतोष जी के पास तो वो भी नहीं है, केवल इतनी सी बात है। बाकी जो फायदा मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि उनके घर में झगड़ा हुआ, सड़कों पे झगड़ा आया। स्वाभाविक जी है कि नरोत्तम जी कितना भी कहें, बहुत से लोग नहीं मानेंगे। जिनको चोट गहरी लगी है वो उनको हराएंगे भाजपा को।
उनका झगड़ा खुलकर सड़क पे आ गया तो सबको देख गया कि कौन विरोधी है कौन पक्ष में है। आपका झगड़ा तो बाहर निकल के नहीं आया। जिनका टिकट काट के आपको टिकट दिया गया वो राजेंद्र भारती सड़क पे नहीं आ रहे हैं, उनके समर्थक नहीं आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? राजेंद्र भारती जी का तो टिकट कटा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ वो तो डिस्क्वालीफाई हुए थे। परिवार को मिलने परिवार के लिए उनने 8 दिन पहले बड़े नेताओं से कह दिया था और प्रेस में इंटरव्यू दिया था, वो वीडियो वायरल है। उनने साफ कहा था कि मेरे परिवार से कोई नहीं लड़ेगा। फिर क्यों नहीं निकल रहे हैं? नाराजगी क्या? नहीं, उनका स्वास्थ्य कारण है और कोई कारण नहीं। समर्थन आपको राजेंद्र भारती का पूरा मिल रहा है? मिल रहा है, बिल्कुल। क्या दिखता है आपको इस चुनाव में? क्या भाजपा का संगठन चुनाव लड़ रहा है, आशुतोष तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस कहां पर खड़ी मुकाबले में? भाजपा का संगठन चुनाव लड़ रहा है, साथ में शासन प्रशासन मदद कर रहा है। आशुतोष जी तो जीरो हैं, उनकी पर्सनैलिटी के कारण और माइनस में जा रही है भाजपा। आपके नेता एक आरोप और यहाँ पर लगाना है कि वो जो है जो नारे भी में भी ये चीज निकल कर आ रही है, न फूल पर न दाम पर। आरोप लगा रहे हैं कि पैसे बांटकर बीजेपी चुनाव जीतना। तो कांग्रेस भी तो ये कर, न दाम पर, हाँ, न दारू पर न दाम। वोट कुंवर घनश्याम पर को ऐसा कुछ है तो सही बात है। मैं जब से राजनीति में आया हूँ मैंने कभी नगद पैसे बांटना या दारू बांटना इसमें मैं कभी नहीं पड़ा हूँ, न मैंने इस तरह से वोट खरीदे हैं। और दूसरे लोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो इसमें बहुत आगे है। अभी शुरू हो गया उनका पैसे बांटना शुरू हो गया, शराब बांटना शुरू हो गया, प्रशासन के द्वारा शुरुआत हो गई। मोहन यादव जी की सभाएं थी उपराय में और उदगवा में पिछले दिनों कम से कम 100-150 बसें प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा पैकेट बनाए गए थे, कार्यकर्ताओं के लिए भेजे गए थे। समूह जो हैं समूहों के द्वारा बसें भरने का आदेश दिया गया था, हालांकि वो सफल नहीं हुआ। आप ये देखिए शासन में प्रशासन में वो पार्टी है और इतना दबाव पड़ रहा है लेकिन फिर भी लोग बैठ के नहीं गए। अच्छा, ये युवा मतदाता आपसे कैसे जुड़ा होगा? क्योंकि आप बहुत पहले यहाँ से विधायक थे, फिर आप सेवड़ा चले गए, फिर सक्रिय राजनीति में यहाँ दतिया की में रहे नहीं आप, और अब चुनाव मैदान में आए। युवा एक बड़ी, देखिए युवा कांग्रेस से जुड़ता जा रहा है, खास तौर से उसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है। उनने पिछले कुछ वर्षों में युवाओं पर बहुत काम किया है। युवाओं को एक आशा की किरण राहुल गांधी जी दिखते हैं, कांग्रेस पार्टी दिखती है, इसलिए युवाओं का जुड़ाव है कांग्रेस की तरफ। आखिरी सवाल ये है मेरा कि कल भाजपा ने 8 मंत्री यहाँ चुनाव मैदान में उतारे हैं, बहुत सारे विधायक यहाँ पर हैं, कांग्रेस में वैसी ताकत नहीं दिखाई दे रही है चुनाव लड़ते। देखिए कांग्रेस में मंत्री कहाँ से होंगे? हमारी सरकार है क्या? आपके बड़े और बड़े नेता सब नहीं आ रहे यहाँ पर, तो कमलनाथ नहीं आ रहे यहाँ पर, तो नरेंद्र मोदी जी आए क्या? राजनाथ सिंह जी आए क्या? नहीं, मध्य प्रदेश के कमलनाथ नहीं आ रहे, बहुत सारे नेता नहीं आए आपके। कमलनाथ जी का थोड़ा स्वास्थ्य का कारण है। कमलनाथ जी अभी 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहे हैं, अभी भी उनको वायरल है। दिग्विजय सिंह जी वहाँ पहले आए, दोबारा घूम रहे हैं, कल से शुरू हो गए। अजय सिंह राहुल भैया हैं यहाँ, जीतू पटवारी हैं, उमंग सिंगार हैं, तमाम पीसी शर्मा और लाखन सिंह यादव और जयवर्धन सिंह, और मंत्रियों की तो कोई गिनती नहीं है। उनके मंत्री हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, बराबर के नेता हैं। उनके मुख्यमंत्री हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो बराबरी से है। हमारे नेता कम नहीं है, पूरे आए हुए हैं। फर्क ये है हमारे नेताओं को बांट दिए गए, सेक्टर क्लस्टर बांट दिए गए। बड़े बड़े नेता जो पूर्व मंत्री हैं उनको 3-3 पोलिंग दी गई है, तो वो वहाँ घूम रहे हैं, तो वो दिख नहीं रहे। ये कुंवर घनश्याम सिंह जो मानकर चल रहे हैं कि इस चुनाव में जीत उनकी होगी, और वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। दतिया में कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ प्रभु पटेरिया,